Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas by the Maridista and of the Maridistas by God। मैं तो लिटरली तरस गया था वो लाइंस बोलने के लिए। दोस्तों, आई एम सो सॉरी, आई हैव बिन गॉन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड एक बहुत ही अच्छे टाइम पे मैंने वापस ही करी है बिकॉज मड्रिड के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। नाचो ने कंफर्म कर दिया दैट ही इज़ लीविंग द क्लब। होसेलू ने भी एक तरीके से कंफर्म ही कर दिया दैट ही हैज़ लेफ्ट द क्लब। एंड साथ ही साथ लेनी योरो, एक ऐसे प्लेयर जिनके पीछे हम पागल हुए पड़े हैं सिंस द पास्ट 1 ईयर, उनके भी काफ़ी काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। एंड इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो फ्रांस में ये कहती हैं कि लेनी योरो को तो हमने साइन ही कर लिया है। तो हर चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अब तक मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम जर्सीज की तलाश में हो, इंटरनेशनल जर्सीज की तलाश में हो, तो तुम्हें बस एक जगह जाना है, फुटबॉल फ्रेंजी। वहां पर तुमको क्वालिटी जर्सीज मिल जाएगी एट अ वेरी वेरी फ्रेंडली रेट। एंड अगर तुमको उस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई यहाँ पर जिंदा बैठा है। 10% का डिस्काउंट तुमको दिलवा दूंगा। MP10 का कूपन कोड तुम्हें यूज करना है एंड तुम्हें 10% का डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट से अपनी जर्सीज मंगवाओ फ्रॉम फुटबॉल फ्रेंजी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाई बहुत लंबे टाइम बाद मैं वापस लौट कर आया हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नाचो फर्नांडिस के बारे में। ही हैज डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड। ये कहीं ना कहीं हमें मार्च में या फिर कहीं ना कहीं मिड मार्च अप्रैल में मालूम पड़ चुका था कि नाचो फर्नांडिस क्लब को छोड़ के जाने वाले हैं। एक बहुत ही सिमिलर रूट है टू करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा खैर सऊदी अरेबिया गए थे, रियाद गए थे, ये कतर जाने वाले हैं। दोनों में फर्क होता है दोस्तों, तुम मेरी बात समझ लो। ये ज्वाइन करने वाले हैं अल कदसिया को ऑन प्रॉब्ली अ 2 ईयर डील। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन गलत नहीं लगता है। ऑल्दो नाचो ने एक बहुत ही धमाकेदार सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन दिया, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में हम सब जानते हैं दैट ही वॉज स्लॉपी, ही डिड मेक मिस्टेक्स। एंड कहीं ना कहीं मेंटली मुझे लग रहा है इस प्लेयर ने अपना दिमाग तभी बना लिया था बिकॉज उनको लग रहा था दैट नाउ ही इज नॉट एट दैट लेवल, ही इज नॉट एट द मड्रिड लेवल। तो आई थिंक ही इज रिटायरिंग एट द टॉप भाई, लिटरली लीविंग रियल मैड्रिड एट द टॉप मोस्ट लेवल। आपने कैप्टन होकर वेम्बले में चैंपियंस लीग उठाई है लिटरली एज योर लास्ट मोमेंट फॉर अ रियल मैड्रिड प्लेयर। तो नथिंग बट शेयर शेयर रिस्पेक्ट फॉर नाचो फर्नांडिस। एंड ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि मेरे ख्याल से हम माद्रिदिस्तास को याद रखना पड़ेगा भाई। बिकॉज वेनेवर जहां भी आपके पास कभी कभार इंजरीज होती थी, मतलब राइट बैक पे कभी कभार कारवाहल नहीं होते थे, लेफ्ट बैक पे कभी मार्सेलो या मेंडी नहीं होते थे, सेंटर बैक पे आपके रामोस, वरान, पेपे या कोई भी स्टार्टिंग सेंटर बैक होता था वो नहीं प्रेजेंट होता था, तब दिस गाय वॉज ऑलवेज देयर। हमें कोई भी टेंशन नहीं होती थी व्हाट्सोएवर। मतलब लिटरली आई रिमेंबर गेम्स इन द चैंपियंस लीग इन ला लीगा जब सर्जियो रामोस को इंजरी हो गई थी, दैट सीजन इन 2021, जहां पर नाचो ने खेला था अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड ही हैड एन अमेजिंग अमेजिंग मैच अगेंस्ट बोथ द टीम्स। तो नाचो ने ऐसे बहुत सारे हमें मौके दिए हैं जहां पर हम उनकी वाहवाही करें। एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से बट 2 words फॉर दिस गाय, शेयर माद्रिदिज्मो। लिटरली एज अ फैन टू अ कैप्टन टू अ लेजेंड, ये सारी चीज़ें हमने नाचो को करते हुए देखी हैं भाई। तो नथिंग बट रिस्पेक्ट एंड आई थिंक ही इज लीविंग एट द टॉप। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेंजेमा जैसा ही डिसीजन ले लिया गया है यहाँ पर। जैसे ही आपको मालूम पड़ रहा है कि आपका लेवल थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, वो मड्रिड लेवल आपके पास अब नहीं है, तो ही इज डिसाइडेड टू लीव। ऑल्दो मड्रिड को तो यही चाहिए था। कार्लो एंचेलोटी पर्सनली ऑल्सो वांटेड नाचो टू स्टे फॉर 1 more year एटलीस्ट, बिकॉज ऑनेस्टली हमें एक्सपीरियंस तो चाहिए इस ड्रेसिंग रूम में। अब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास अभी भी डैनी कारवाहल है, लूका मॉड्रिच प्रेजेंट है, बट मॉड्रिच इज नॉट गोइंग टू प्ले वीक इन वीक आउट। एंड डैनी कारवाहल के अब मिनट्स धीरे धीरे कम होने वाले हैं बिकॉज ऑनेस्टली आई फील ये जो लास्ट सीजन था 23-24 का, दैट वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट सीजन ऑफ डैनी कारवाहल। एंड कंसिडरिंग इज एज की अब वो 34 के होने वाले हैं, as a fullback, I don't think he's going to run up and down the pitch like he's always done for Real Madrid. तो आई थिंक कहीं ना कहीं डैनी कारवाल के भी मिनट्स कम किए जाएंगे। लूकस वास्केस का भी फ्यूचर अनसर्टन है यहाँ पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मैड्रिड किस तरीके से आगे अपने आप को डेवलप करती है, कौन स्टेप अप करने वाला है। एक और चीज़ जो मुझे तुम लोग को बतानी थी वो ये थी कि मैड्रिड के अब नए कैप्टन एक तरीके से अनाउंस कर दिए जाएंगे। लूका मॉड्रिच इज गोना बी द फर्स्ट चॉइस कैप्टन फॉर रियल मैड्रिड। सेकंड पे डैनी कारवाहल है, थर्ड पे लूकस वास्केस है, फोर्थ पे फेदर वैल्वर्दे है, फिफ्थ पे थिबो कोर्तुआ एंड सिक्स पे विनीसियस जूनियर। ये आपका पैकिंग ऑर्डर होने वाला है फॉर रियल मैड्रिड कैप्टन्स। फाइनली फेदर वैल्वर्दे हैज एंटर्ड दैट लिस्ट एंड मोस्ट लाइकली कंसीडरिंग मॉड्रिच नहीं खेलते हैं रेगुलरली एंड इनमें स्टार्टर्स की अगर आप देखो तो कारवाहल इज गोइंग टू बी द कैप्टन। एंड अगर कारवाहल को सब ऑफ कर दिया जा रहा है तो इट विल बी वास्केज। एंड अगर यही दोनों प्रेजेंट नहीं है, कोई तीसरा बंदा राइट बैक पे खेल रहा है, जो कि वैसे तो होगा नहीं पर अगर होता है तो फेदर वैल्वर्दे हैं जो आपके कैप्टन बनेंगे इन द पिच। या फिर नहीं, मॉड्रिच भी प्रेजेंट रहेंगे, मॉड्रिच विल गेट गेम टाइम, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। पर मॉड्रिच
का अगर मुझे कोई रूल पूछने को बोलेगा ना कि यार वेदांत भाई मॉड्रिच का क्या रोल होने वाला है ये सीजन, आई थिंक इट इज गोना बी मोर ऑफ अ केयर टेकर। एंड केयर टेकर कैसा, मैं तुम्हें बताता हूँ। याद है 21-22 सीजन में मार्सेलो के मिनट्स काफी कम कर दिए गए थे, बट ही वॉज मोर ऑफ अ केयर टेकर इन दिस स्क्वाड। वैसे ही थोड़ा मिलता जुलता रोल लूका मॉड्रिच का भी होने वाला है विद दिस टीम इन द 24-25 सीजन, जहां पर लूका मॉड्रिच एक तरीके के केयर टेकर होंगे, बिकॉज आपके पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है मिडफील्ड में। चुआमेनी है, कामाविंगा है, बेलिंगम है, वेलवर्दे है, गूलर है, ब्राहीम दियाज है, सेबायोस है। आपके पास काफी क्वालिटी ऑप्शंस अभी भी भर भर के हैं, एंड उसमें आप सोच रहे हो कि आप फ्लोरियन वर्ड्स को भी लेकर आओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी मैड्रिड के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहां पर आई थिंक कहीं ना कहीं लूका मॉड्रिच का एक केयर टेकर वाला रोल ही होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर एक और प्लेयर जिसकी यहाँ पर मुझे बात करनी है, दैट इज होसेलू। वो जा रहे हैं अल घरफा। होसेलू इज गोइंग टू गो टू अल घरफा फॉर 2 सीजन, एंड प्रॉब्ली एक एक्सटेंशन भी हो सकता है फॉर अ थर्ड सीजन। एंड उनको एक बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है, प्रॉब्ली ट्वाइस और थ्राइस ऑफ व्हाट ही वाज अर्निंग एट रियल मैड्रिड और इवन एट एस्पानियोल। तो एक बहुत ही फेयर मूव है, बिकॉज होसेलू का करियर इतना मतलब इतना शाइनी नहीं रहा है। ही हैजंट हैड अ लॉट ऑफ दैट मनी, ही हैजंट हैड अ लॉट ऑफ दैट ब्रिलियंट मोमेंट्स, बट पिछले सीजन जो मोमेंट होसेलू ने दिया ना हम सबको, दैट विल बी रिमेंबर्ड बाय अस माद्रिदिस्तास फॉर अ लाइफ टाइम, फॉर अ लिटरल लाइफ टाइम भाई। बिकॉज होसेलू ने हमको ये बिलीव करा दिया कि एज अ फैन, लिटरली 2 साल पहले बंदा चैंपियंस लीग फाइनल देख रहा था वेयरिंग दैट मैड्रिड जर्सी एट पेरिस, एंड फिर मैड्रिड को 15th मतलब अपनी 15th यूसीएल फाइनल में जिताने का एक बहुत ही बड़ा हाथ प्ले किया है होसेलू ने, बाय एलिमिनेटिंग बायर्न इन लिटरली 2 to 3 minutes। तो he came, he left, he conquered, and he left as I would say a superhero, a Champions League semi-final hero, someone who should be remembered for this exact moment, eliminating Bayern Munich। and वो होता है ना कि आप अपने you should not fall in love with a lone player। आई थिंक ये सीजन हम माद्रिदिस्तास ने कुछ हद तक वही करा है। ऑफ कोर्स ही मिस चांसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऑफ कोर्स वी हैव क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर मिसिंग दोस चांसेस, बट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट होसेलू ने डिलीवर करा, एंड आई थिंक कुछ हद तक हमें वही याद रखना चाहिए। आई थिंक 17 गोल 3 असिस्ट फॉर समवन जिनको हम 500K के लोन पे लेकर आए थे, 20 GA दिया है होसेलू ने। दैट इज टोटली अमेजिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हम हमें से कोई भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम होसेलू, पर वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ट्रूली सेंसेशनल, एंड ही केम, ही लेफ्ट, ही कॉन्कर्ड, सिंपल एज दैट। तो वो वाला लॉजिक होगा होसेलू के लिए, एंड अब वो हल गरफा जाने वाले 3 सीजन वहां पर खेलेंगे, दबा के पैसे कमाएंगे, एंड देन रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। दैट इज गोना बी द सीन विद होसेलू। यहीं पर अगर लेनी यूरो की बात करनी होगी, जहां पर शायद से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि भाई लेनी यूरो पे क्या अपडेट है, तो करदेना लेसर ये अपडेट करती है कि मैड्रिड एक तरीके से लेनी यूरो को लेकर आ ही चुकी है। मैड्रिड ने ऑलमोस्ट साइन कर लिया है, कन्विंस कर लिया है लेनी यूरो को, एंड लेनी यूरो ऑल्सो जस्ट वॉन्ट्स रियल मैड्रिड। पहली बात तो बिकॉज ऑफ द फ्रेंच प्लेयर्स इन आर टीम, फर्लिन मेंडी है, ऑरेलिया चुआमेनी है, कामाविंगा है, किलियन एम्बापे है। ये सारे प्लेयर्स, इनमें से एटलीस्ट 2 से 3 प्लेयर तो फ्रेंच नेशनल टीम के लिए खेलते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर आप एक लेनी यूरो का भी एडिशन कर दोगे टू द स्क्वाड, जो कि सीखेंगे बाय एक्सेप्शनल प्लेयर्स लाइक एंटोनियो रूडिगर, डेविड आलाबा एंड एडर मिलिटाओ। इन सारे प्लेयर्स से लेनी यूरो सीखेंगे, एंड अब क्योंकि नाचो जा रहे हैं क्लब से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस प्लेयर। मतलब पहले तो ये चीज़ बन रही थी कि आप शायद से लेनी यूरो को 2025 में लेकर आओगे एज अ फ्री एजेंट, बट शायद से अब लिल से उनको 30 या 40 मिलियन में खरीदा जाएगा, विच आई फील इज फेयर फॉर हिम। आई थिंक एक यंगर प्लेयर के लिए 30-40 मिलियन इज लिटरली स्टील, एंड एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए ना भाई, मैड्रिड की जो रीसेंट साइनिंग्स रही है ना, वो सारी श्योर शॉट सक्सेस रही है। तो ये बंदा भी मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल रहेगा। ऑफकोर्स ही हैज अ बिट वर्क टू डू ऑन हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटीज, ऑन हिज ड्रिबलिंग, वो आई थिंक विद टाइम ही आएगा, एंड वी हैव टू बी पेशेंट विद हिम। बट ठीक है भाई, मैड्रिड ने कर लिया एक तरीके से लेनी यूरो की डील पुल ऑफ, तो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, सिंपल एज दैट, वी कांट क्रिटिसाइज दैट डील नाउ। तो वो वाली बात है। तो दोस्तों इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस हाला मद्रिद, ina damas hasta el final, vamos real।